टू एसएमएस एजुकेशन क्लास 8 का आधा चैप्टर रह गया था हमारे द्वारा। हमने बच्चों पढ़ लिया था कि उपनिवेश का भारत में आना और उपनिवेशों के द्वारा यहाँ पर सर्वेक्षण करना। अब हम देखेंगे सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वेइंग। देखिए, अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश पर अपना शासन जमाने के लिए वहाँ के इतिहास को, वहाँ के क्षेत्रीय इतिहास को, गाँव में ज़मीनों को, ज़मीन की मिट्टी, वहाँ उगने वाले फसलों को अध्ययन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी से उस पर राज करना आसान हो सकता है। इसके लिए सर्वे का गठन किया गया। पहले ये सर्वे एक समय के लिए हुआ, उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर यह सर्वे किया जाता है। अभी फ़िलहाल 2020-21 में भी सर्वे होना है। अब आगे के टॉपिक पे हम बात करते हैं। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल अस। हमने अभी तक ये पढ़ा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या क्या जानकारी देते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या जानकारी नहीं देते। अंग्रेजों के द्वारा जो भी इतिहास में लिखा गया या फिर जो भी रिकॉर्ड्स उन्होंने कलेक्ट करके रखे थे आर्काइव्स के रूप में, म्यूजियम के रूप में, वह उनके द्वारा महत्वपूर्ण इतिहास था। जो वह चाहते थे कि लिखा जाना चाहिए, जो वह चाहते थे कि सुरक्षित रहना चाहिए, वही हमें इन रिकॉर्ड से जानने को मिलेगा। हम ये नहीं जान सकते कि साधारण मनुष्य वहाँ कैसे रहता होगा। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी इतिहास को हम उल्टा कर देखें, उनके आर्काइव्स को देखें, उनके द्वारा लिखे पत्रोच्चार को देखें, तो हमें भारत का उस समय जो न्याय व्यवस्था है उसे बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन पुस्तक में एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि किस प्रकार जो सिपाही लोग हैं उनको बेहतरीन खाना नहीं मिल रहा था और उनको वेजेस कम मिल रहे थे। यह उनकी रिकॉर्ड्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स केवल अंग्रेजी शासन के ही महत्व को दर्शाते हैं और अंग्रेजी शासन में भारत में भारतीय लोगों के साथ क्या चल रहा था, उनके ऊपर क्या जानकारी, उनके ऊपर किस तरह के व्यवहार किए जा रहे थे या फिर उनका जीवन कैसा चल रहा था, यह जानने के लिए हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड पर नहीं अपितु अखबारों पर आश्रित होना पड़ेगा। हमें आश्रित होना पड़ेगा यात्रियों के वृत्तांतों पर, हमें आश्रित होना पड़ेगा लोगों की अपनी पर्सनल डायरीज पर, महान गुरुओं की लिखी किताबों पर। इन्हीं में हमें जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। अन्यथा जो भी जानकारी हमें इस पाठ में व्हाट, व्हेन और वेयर में हमने पढ़ा, यह सब अंग्रेजी शासकों के द्वारा ही लिखी गई है और कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि भारतीय किसान, भारत के साधारण लोग अंग्रेजी शासन के अंतर्गत किस प्रकार रह रहे थे। एक और उदाहरण के माध्यम से किताब में समझाया गया है बच्चों। एक तस्वीर है जो अंग्रेजी चित्रकार के द्वारा रची गई है। यह 1857 के युद्ध को दर्शाता है। उसमें नीचे कैप्शन में लिखा है कि किस प्रकार से भारत के लोग जो कि बेहद ही खतरनाक हैं, हिंसक हैं, वह अंग्रेजों का प्रतिरोध कर रहे हैं। अंग्रेज उनको सुधारना चाहते हैं और वह अंग्रेजों से उनका अधिकार छीन रहे हैं, जो कि बिल्कुल उलट था। 1857 के युद्ध में हम अपने अधिकार के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि अंग्रेजी दस्तावेज जो हमें प्राप्त होते हैं उन सब का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह गया। हमें आगे वाले पार्ट में हम जानेंगे कि भारत का इतिहास किस तरीके से रचा गया है। धन्यवाद आज के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर पहला पार्ट कब, कहाँ और कैसे, व्हाट, व्हेन और वेयर समाप्त होता है। जो समस्याएं हो, जो सवाल हो, आपके नीचे दिए गए कमेंट में आप लिख दीजिएगा, उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपको। अगला पार्ट जो रहेगा आप लोग का, वह रहेगा व्यापार से साम्राज्य तक, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। वो कल से पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।